आई एम आस्किंग कि कमिंग वीक में पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ही कर ले, क्योंकि वो एज यू ऑल सेड कि भाई वो ज्यादा वे करता है चैप्टर, तो उसके क्वेश्चन वो कर लेंगे पहले चैप्टर कवर 2-3 दिन में। सीबीएसई बेस्ड, मतलब तुम जो अटेम्प्ट करोगे थोड़ी रिवीजन हो जाएगी उसकी। यस और नो, सहमत हो सब जितने भी प्रेजेंट हो क्लास में? चलो मैम आदित्य। लास्ट में तो बस सैंपल पेपर आप सॉल्व करवा देना कुछ। सैंपल पेपर सोल्व करा दें? मैम अभी नहीं, बिल्कुल लास्ट टाइम पे। तुम्हारा मैथ्स का पेपर कब है सबका? 25 मैम 25 है। 25 5th ऑफ February को। अच्छा चलो देखते हैं फिर, एक क्लास ऐसे रख लेंगे। देखते हैं फिर, अगर जब भी कमिंग वीक में तुम्हारी छुट्टी हुई ना किसी दिन, जैसे हुई मतलब जो भी होगी मुझे बता देना, मैं बात कर लूंगी, स्लॉट रखवा लेंगे एक। ठीक है मैम आप मैम नेक्स्ट वीक 3, से मैं 4, डेली 5, रख लूँ। 6 छुट्टी है। 3, 4, 5, 6 छुट्टी है। ओके, क्या कह रही हो अंशिका? मैम नेक्स्ट वीक मैम सारे दिन एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा लो, छुट्टी सारे चाहिए दिन नेक्स्ट वीक से। अच्छा जी, फिर तो सारे चैप्टर कवर कर दे उसी में ही, है ना? लास्ट का एक यस हफ्ता मैम। सारा साल हमने वो करी है, लास्ट के 1 वीक हम वो करेंगे बिल्कुल, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन। यस मैम। चलो तो क्लास करते हैं शुरू, ठीक है? उसके बाद जो भी आपकी बातचीत है फिर वो लास्ट बाय द एंड ऑफ द क्लास रखते हैं, ठीक है? ओके, विल थिंक अबाउट इट आदित्य। सो हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें हमने 3 लेक्चर अपने कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। एएम एंड जीएम मतलब अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अगर आप भूल गए हो क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं हुई थी मैथ्स की। नहीं भूले। नहीं भूले, चलो बहुत बढ़िया। ओके नाउ, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एजीपी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और इंसर्टिंग एन टर्म्स बिटवीन 2 नंबर्स, है ना? ये सब हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज इनइक्वालिटीज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, और वेरियस टाइप्स की हम कैसे अप्लाई करेंगे अर्थमेटिक मीन को और ज्योमेट्रिक मीन को, जब हमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे होंगे या वेरियस टाइप के कंडीशंस दे रखी होंगी, तो उस टाइम पे हाउ विल वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन करेंगे हर एक टाइप का, जितने भी टाइप्स आज डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था घर के लिए करने को, कौन कौन करके आया है? और जो करके आया पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स आराम से, और अगर नहीं करके आए हो टेक अ टाइम एंड सोल्व इट। यस, 9 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सबसे पहले ये कौन सी सीरीज है अपनी? इनफाइनाइट सीरीज। हे भगवान, ये ना बस कौन सी सीरीज है अब्दुल्ला, बताना जरा। मैम जीपी सीरीज। जीपी सीरीज और एजीपी सीरीज? मैम इनफाइनाइट भी है लेकिन। मैम इनफाइनाइट एजीपी है, मैम एजीपी है। इनफाइनाइट तो है ही सही, बट हाँ मैम मैंने वही बोला था। अरे भाई, चलो तो अपने पास कॉमन रेशियो क्या आ रहा है इसमें? मैम पहले 1/3 से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? मैम 2/3 मैम आ रहा मैंने है। ऐसे ही करा है। किस लिए, क्या मैम लॉजिक कॉमन है? रेशियो मैम 2/3 आ जीपी रहा है। बनाने के लिए इसे परफेक्ट, मैम यस, वैसे इसका कॉमन रेशियो रेशियो अलग अलग आ रहा है। इज राइट, कॉमन रेशियो इज 1/3 हमारी जीपी सीरीज के हिसाब से, जो वो मैम 2/3 है। एक सेकंड भाई, क्या कह रहे हो? 2/3 है मैम। 2/3 नहीं आएगा, 1/3 कब लेते हैं? क्योंकि ये जो 4, 8, 12, 6 ये तो एपी है, 16। जो ये 1/3, 1/3 स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई तो किया है जीपी एजीपी सीरीज, भूल गए? यस मैम।
तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब 1/3 टाइम्स ऑफ s, तो क्या बनेगा 4/3, 8/3 का स्क्वायर, 12/3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, यस और नो? यस मैम। यस मैम। दिस इज 1, दिस इज 2, मैंने ऐसे किया था, ये कौन सा लॉजिक हो गया भाई? मैंने तो ऐसे करा था। ओके, तो हमारे पास 4 से यहाँ पे कुछ है नहीं, 4 प्लस 8/3 माइनस 4/3 कितना, कितना भाई? मैम 4/3। यस, 12/3 4/3 स्क्वायर माइनस 8/3 स्क्वायर, मैम Yes or no? 4/3 स्क्वायर। 4/3 4/3 क्यूब अप टू सो मैम ऑन। ऊपर 4 चलेगा और नीचे वो जीपी चलेगी, 3 स्क्वायर यस, 3 4 क्यूब। वी कैन टेक कॉमन ऑल्सो, है ना? तो अब हमारे यस पास रह मैम। गया जी 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, विच इज अ जीपी सीरीज, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ s 4, और हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता था? इनफाइनाइट सीरीज बोलने वाले बताओ भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज क्या था? मैम a अपॉन में a r by प्लस 1 by 1। r a अपॉन में 1 minus r 1 माइनस आर, राइट। अब्दुल्ला तुम्हारा आंसर कैसे आ गया? मैम बोलने में दिक्कत हो गई, सॉल्व सही करा है। हाँ, और अगर कभी मेरे बोलने में दिक्कत हो गई समझाते समझाते तो टॉपिक गलत हो जाएगा। तो मैम जेई खत्म। a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, तो अपने पास बना 2/3 टाइम्स ऑफ s 4 इंटू 1 अपॉन 2/3, यस और नो? यस मैम। yes ma'am क्लियर? तो अब हमारे पास आ रहा है जी 4 इंटू 3/2 और 3/2, क्योंकि ये वाला जो 2/3 था इसको भी हम यही ले आए, क्या आएगा 9 आंसर, खत्म क्वेश्चन। So option B is the correct one. Is that clear to everybody? Yes. यस मैम। Okay. Now moving towards this question. Yes, 2 is the right one. Correct answer. Yes, बाकी लोग? How come? Explain. मैम मैं करूँ? हाँ हाँ, why not? मैम ये सारे 2 की पावर बनेंगे, 2 की पावर 1/4, 2/8, ऐसे 3/16। ऊपर एक जीबी बनेगी, तो मैम 2 की पावर ऊपर s क्या रख लेंगे हम, बनेगी? उसके बाद कौन सी s को सीरीज? सॉल्व कर। एक मिनट, ऊपर कौन सी सीरीज? मैम एजीपी सीरीज। हाँ, करेक्ट। तो हम मैम क्या उसके बाद s की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, जो कि मैम 1 आएगी, और 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, हमें दे रखा है 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/16 अप टू सो ऑन, है ना? तो हम इसको 2 की पावर 2/8 लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। इसको 3/16, इज दैट yes क्लियर? ma'am yes तो ma'am हमारे पास जब वो बेस में ऐसे बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, यस और नो? ये तो ऐड हो जाते हैं यस मैम। दिस इज 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 अप टू सो, यस और नो? तो ये हमारी हो गई जी जीपी सीरीज, एजीपी सीरीज, है ना? तो इसको एक बार नाम दे दो, इसको क्या नाम दे रही मैम हूँ? s। मैं तो एम दे रही हूँ।
ठीक है मैम। ठीक है, लाइक दिस। तो दिस इज m इज इक्वल टू 1/4, 2/8, 3/16 प्लस अप टू सो ऑन। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है अब अपने पास, बताना जरा, जीपी सीरीज का, नोट एपी मैम वाले। 1/2। यस, 1/2 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो भाई अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/8, फिर 2/16, फिर 3 समथिंग समथिंग जो भी, ठीक है, कितना हो 32। गया। ओके, तो नाउ 1 माइनस 1/2 इंटू एम ही तो करना है। यहाँ पे क्या आएगा राइट हैंड साइड पे, बताना जरा क्या आएगा भाई। मैम 1/2। 1/2 राइट हैंड साइड पे, नो मैम रुक जाओ। मैम माइनस करना है ना। हाँ माइनस करना है ना, 1 - 2 लिख दो यहाँ, 1 - 2, 1/4 इसमें से मैम ये 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/16 प्लस में 1/32 अप टू सो ऑन, एंड मैम यस सो और नो। ऑन टू इन्फिनिट। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास आया जी हाफ ऑफ एम। ये क्या है, एक जीपी सीरीज है, यस और नो। यस मैम। निकालो सम, इसका क्या आएगा। मैम 1/2। मैम 1/2 ही आ रहा है। 1/4 कॉमन रेशियो क्या आया, 1/2। यस मैम। यस मैम, वन, नो हाँ, आंसर भी 1/2 आएगा इसका इधर वन वाला। बाई टू, राइट। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यस और मैम नो। 1। यस मैम। इज दैट क्लियर। तो हमें क्या निकालना था, मैम हमें 2 की पावर m। इसको, हाँ इसको मैं s से डिनोट कर देती हूँ। s क्या आएगा फिर, 2 की पावर 1, दैट इज 2। 2। क्लियर। यस मैम। यस मैम। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। yes, other than Dhananjay and Abdullah. क्लियर है। थम्स अप भी करने में इतना टाइम लग जाता है भाई इनको तो। अब ठीक है थोड़ा। चलो भाई, now coming towards inequalities of am and gm for positive number case number 1। अगर मैं दो नंबर ही ले लूं, लाइक मान लो a और b ले लिए और दोनों ही मेरे क्या है पॉजिटिव, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या था बताना जरा, रिकॉल। मैम am का ये a हाँ, प्लस b/2 a प्लस b/2, और gm की बात करूं तो √ab। √ab, यही था ना। यस मैम। तो अब अगर हम निकाले a माइनस जी, तो अपने पास क्या आएगा, a प्लस b/2 माइनस √ab, यस और नो। यस मैम। क्लियर। तो a माइनस जी इज इक्वल टू वोट, a प्लस b माइनस 2√ab/2, यस और नो एवरीबॉडी। यस मैम। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √a² प्लस √b² माइनस ऑफ 2√ab। बिल्कुल मैम। यहां तक क्लियर है सबको। यस यस मैम। नो बोलते रहना, मैंने स्क्रीन ये वाली ऑन कर रखी है, मुझे तुम्हारे मैम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर √a दोगे। प्लस √b का होल स्क्वायर। देखो, हमने क्या किया, अभी हम दो का एक केस ले रहे हैं, फिर जनरलाइज कर देंगे इसको। दो नंबर दिए जो पॉजिटिव थे, हमने एम निकाला, जीएम निकाला, ठीक है। तो हमने a माइनस जी दोनों का डिफरेंस लिया, आया ये स्टेप नंबर 1। टेक एलसीएम 2 एंड देन वी विल राइट इट एज दिस, यस और नो। बोलो भाई। यस मैम। तो अपने पास मैम। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √a माइनस √b का होल स्क्वायर बाय 2। यस मैम। क्लियर है सबको। तो यस अब एक मैम। बात बताओ कि जब भी √a माइनस b होल स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं यस तो मैम। हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। यस मैम, 0 से डिफरेंट होगा। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट और आया 0 भाई, ए से मैं
यहाँ पे ना यहाँ लिख देती हूँ, ए से एम था, जी से जीएम था भाई। तो ए माइनस जी is greater than equal to 0, or we can say that a is greater than equal to g. Yes or no? Clear? That's why we are using this result. मैम से मिला क्या करके? Hence proved. ओके मैम। हाँ, तो हम हमेशा इसीलिए ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी बताना जरा। जब ऑल नंबर्स आर इक्वल, जब हमारा जितने भी नंबर लेंगे तो सबके लिए हमारी इक्वल नंबर्स के लिए क्या आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू जी एम। इज दैट क्लियर? ठीक है, मान लो ए भी 4 ले लिया, बी भी 4 ले लिया, अभी हम 2 पे बात कर रहे थे, चलो सी ले लिया, 4 ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 ए एम होता है। यस और नो? यस मैम। तो दिस इज क्या क्या आएगी वैल्यू, 4 प्लस 4 प्लस 4 बाय 3 विच इज इक्वल टू 4, है ना। और अगर मैं जीएम की बात करूं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 रेज टू द पावर 1/3 क्या वैल्यू आ रही है? 4। क्लियर? 4 ही आएगी। हाँ, तो ए एम हमेशा जीएम के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड डी भी दे रखा है तो भी। ठीक है, मतलब जनरलाइज्ड है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स फॉर नेगेटिव नंबर्स। अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब दो नंबर नेगेटिव है ए और बी विच इज नेगेटिव, तो ए एम तो हम साइन के इसी के साथ ही आ जाएगा, माइनस साइन है जो भी ए और बी के साथ। तो जीएम की बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बी माइनस, यस और नो? यही था ना 2 के केस में हमारा। तो अगर मैं a को ले लू -10, लेट अस टेक एन एग्जांपल, और b को ले ले -4, तो am कितना आ रहा है और gm कितना आ रहा है बताना जरा। Yes, what is the am and what is the gm? हम am आएगा -7 और gm -2√7 √7 √10। ये आ रहा है -7, और अगर मैं gm की बात करूं तो दिस इज -10 इंटू 4 विच इज -√40। √40 की वैल्यू क्या होती है? आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग होती है, देखना जरा, 6.3 6.4। मैम रुक जाओ, एक्यूरेट बताता हूँ। बताओ बताओ। मैम 6.32। 32। यस मैम। अब यहाँ से देखो am अपना -7 आ रहा था, तो am अपना छोटा था ना इस केस में gm से। मैम 6.324। अरे भाई ये लो और बढ़ा दे बस। तो -7 अपना छोटा है ना -6.324 से, यस और नो? जब नेगेटिव साइन आ रहा है तो रिवर्स हो जाएगी। यस इज दैट क्लियर? यस मैम। तो उस केस में नेगेटिव नंबर्स होंगे तो ये याद रखना है। ठीक है, नाउ अब हम चल रहे हैं वेरियस टाइप्स पे। टाइप्स मैम में इसमें हम हमने ए और बी दोनों ही नेगेटिव लिए थे ना? हाँ, अगर हम ये वाला केस देखें कि अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव वाला, तो अंडर रूट ऑफ ए बी में क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो फिर कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन आ गई। कॉम्प्लेक्स को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, कांट कंपेयर। आपने पढ़ा भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कभी भी नहीं लिखते Z1 लेस देन Z2 या Z2 ग्रेटर देन Z1। नो, मोड लगा दे तो बात अलग हो जाती है। क्लियर है? यस मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमेशा इक्वालिटी चलती है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं चलते, वो हमारे किस में चलते हैं, रियल नंबर में। क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स डायरेक्ट एप्लीकेशन। डायरेक्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो इसमें हमारे को 2 चीजों पे बेसिकली फोकस करना है कि इनइक्वालिटी कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, दूसरा हमें फोकस करना होगा नंबर्स अपने कैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे। ठीक है,
पॉजिटिव वाला केस भी और नेगेटिव वाला केस भी। तो इस हिसाब से चलेंगे। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन पे। हमें दे रखा है एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये हमें प्रूव करना है लाइक दिस। तो हमें एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं। तो एम क्या हो रहा था हमारा? यस, एम क्या था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 3। और जीएम की बात करें तो जीएम क्या आएगा? अंडर रूट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड रेस टू दी पावर 1/3। कहाँ घूम रहे हो? यही आएगा। हाँ, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, यस और नो, पॉजिटिव के केस में। यस मैम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड रेस टू दी पावर 1/3। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो एक मिनट, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है भाई? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड रेस टू दी पावर 1/3। ये क्लियर है सबको? यस मैम। बोलो भाई बाकी लोग। तो अगर दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा? 27 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, यस और नो? यस मैम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। अरे वाह मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ अगर हमें ऐसा दे रखा है कि भाई इफ n ग्रेटर देन 0, अब हमें प्रूव करना है 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस दिस, तो भाई कौन से नंबर होंगे जरा बताना। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन कि इक्वालिटी कैसे, इनइक्वालिटी कैसे यूज करनी है और नंबर कौन कौन से लेने हैं हमें फिर। यस, किस टाइप की सीरीज होगी, कैसे नंबर्स होंगे, कुछ आइडिया आ रहा है? एनीबडी? मैम दोबारा बोलना, क्या बोला? हाँ, अंशिका इज थिंकिंग। चलो बाकी बताओ इतने। मैंने बोला इसमें किस टाइप के नंबर होंगे, इस टाइप की इनइक्वालिटी हमें चाहिए तो हमें नंबर्स कैसे चाहिए होंगे, फिर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम ऐसे नंबर्स को? मैम 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ऐसे करके कुछ इवन। यस, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर n। तो हम कहाँ कहाँ तक ले सकते हैं नंबर्स? 2 की पावर n-1 तक, क्योंकि हमें पता है सम करने पे पावर बढ़ जाती है, यस और नो, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी सीरीज, यस मैम। है ना? तो हम चलते हैं, हमारे पास जो नंबर्स होंगे अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वी विल यूज 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, लाइक दिस। 2 की पावर 3 भी लिख लेते हैं। चलो, क्लियर है ये सबको? एक मिनट। यस मैम मैम। लेकिन तो इसको हम लेके जाएंगे 2 की पावर n-1 तक। अब हमें पता है कि am क्या होगा, बताना जरा, और gm मैम n तो 0 से बड़ा है मैम, इक्वल टू नहीं है। क्या नहीं है? n तो 0 से बड़ा है ना मैम। अच्छा, एक सेकंड पे, ये लो मैम बस। एस एन बाय एन। Sn बाय एन। यस, Sn बाय n हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन 2 की पावर n-1 अपॉन n, यस और नो? यस मैम। है ना? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर n-1 सम ऑफ n टर्म्स अपॉन 2-1, यस और नो? इज दैट क्लियर? यस मैम। और अगर मैं जीएम की बात करूं तो जीएम क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर n-1 रेज टू द पावर 1/n, यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? मैम रिपीट करना है सम वाला। ये देखो, अगर हमें हाईएस्ट, हम जब सम निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स, हमें ऐसे दे रखा होता है तो हम कैसे करते हैं? 2 की पावर n-1 अपॉन n इंटू 2 की पावर 2-1 ना। ये क्लियर? जीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 1/n ही चली जाएगी, यस और नो? ओके मैम। ठीक है,
तो फिर हमारे पास यहां से एक वही इनइक्वालिटी आ रही है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो हमारे पास अल्टीमेट क्या आएगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, यहां से। मैम मैम टू की हाँ पावर हाँ पावर हाँ हाँ हाँ, क्या। पावर ऐड कर सकते हैं टू की पावर सारी। हाँ, 1 + 2 + up to so on n-1 by n। Is that clear to everyone? तो हमारे पास अल्टीमेट आएगा जी 2 की पावर n-1। पहली चीज कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब नंबर सेम हो। क्या 2 और 2 की पावर 2 सेम है? नहीं है ना। नो मैम। हाँ, तो यहां से हमारे पास आएगा भाई n टाइम्स ऑफ, ये बताओ 1 + 2 + up to so on n-1 को हम कैसे लिख सकते हैं? Is it n into n-1 by 2? Yes or no? Sum of this. अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 1 + 2 + sum of n नेचुरल नंबर, क्या होता है n into n+1 by 2? Yes or no? यस मैम। तो 1 + 2 + up to so on n-1 क्या हो जाएगा, n into n-1 by 2? Yes or no? Is that clear? तो यहां से अपने पास क्या आ गया, n into n-1 by 2 divided by n, and we will get like this, n times of 2 की पावर n-1 by 2। तो हमें क्या मिल रहा है, 2 की पावर n-1 is greater than n into 2 की पावर n-1 अंडर द रूट। 1/2 पावर थी ना, अंडर द रूट लिख दिया, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा ऐसी फॉर्म मिल जाएगी, लाइक दिस। यस मैम। क्लियर? मैम वैसे प्रूव वाले क्वेश्चन तो हमारे में आएंगे नहीं। नहीं आएंगे, लेकिन पेपर में अगर आ गया, अभी देखते हैं कि इसका यूज करके कैसे आते हैं क्वेश्चंस, उस पे भी आते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ओके मैम। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। मैम ये 2 की पावर n के बाद क्या है? कहाँ पे, ग्रेटर मैम देन। लास्ट। ओके मैम। एक सेकंड भाई, साइन है ये ग्रेटर देन का, रुको दूसरे उससे बना, हटा के दोबारा ही बना देते हैं। नाउ इट इज डन। डन। चलो ये वाला क्वेश्चन करो सोल्व। आजकल मयंक किसी भी क्लास में नहीं आ रहा क्या? एक मयंक था ना। यस मैम। मैम जितने बच्चे मैम अभी है ना मैम, ये सारे क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं बस अभी तो। हम्म। मैम ऑप्शन 3। नो। मैम बी और डी में से एक होगा। मैम मेरा बी है।
यस मैम, बी 4 लग रहा है मैम, डी है। मैम चलो ABC, मैम देखो ABC भाई, रूट में देखो होता है ना, तो हो जाता। देखो ऑप्शन नंबर 1 पे आता है सबसे पहले। हमारे पास नंबर क्या है? A बाय बी, B बाय सी, C बाय ए। यस और नो? C बाय ए। और हमें ये बोल रखा है कि A B C तीनों ही पॉजिटिव है, तो A बाय बी, B बाय सी और C बाय ए तीनों ही पॉजिटिव होंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अब हमें पता है कि भाई AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, राइट? हम लिख सकते हैं ऐसे, A बाय बी, B बाय सी प्लस C बाय ए इज ग्रेटर देन बाय डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि AM निकाल रहे हैं ना, तो इट इज ग्रेटर देन क्या? A बाय बी इंटू B बाय सी इंटू C बाय ए की पावर 1/3। यस और नो एवरीबडी? यस मैम। तो हमारे पास क्या आएगा? दिस इज, हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, लाइक B बाय सी प्लस C बाय ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, ये देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, B से B, और 1 की पावर कुछ भी कर लो, क्या रहेगा भाई? 1 आएगा मैम। 1। हमें क्या दे रखी थी? लेस देन वाली इनइक्वालिटी, तो हमारे पास तो ग्रेटर देन आ रही है। A गलत। इज दैट क्लियर? ऑप्शन 1 डिस्कार्डेड। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑप्शन नंबर 2। 2 की बात करें, ये तो सीधा सीधा था। A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, AM इज ग्रेटर देन GM। नंबर क्या है यहाँ पे? ABC। ABC की पावर 1/3, तो अपने पास क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ ABC की पावर 1/3। मैम बस पावर नहीं लगी। यस गलत। मैम। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या था? A स्क्वायर बी, यहाँ लिख देते हैं, A स्क्वायर बी, B स्क्वायर सी, C स्क्वायर ए, यही था ना नंबर? नाउ हमें पता है कि भाई AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। A स्क्वायर बी प्लस B स्क्वायर सी प्लस C स्क्वायर ए बाय 3 is greater than, yes or no everybody? Clear? यस मैम। तो हमारे पास क्या आया? A स्क्वायर बी, B स्क्वायर सी प्लस C स्क्वायर ए बाय 3। यहाँ पे क्या होगा भाई? A कितनी बार है? 2 टाइम्स ये रहा, एक बार ये रहा। A क्यूब लाइक B क्यूब लाइक C क्यूब। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अच्छा, एक चीज और कि हमें डिस्टिंक्ट नहीं दे रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वालिटी भी आएगी सब में, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट दे रखा होता फिर हम इनइक्वालिटी लगा देते। अभी हमें पता नहीं है ना कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, यही दे रखा है पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हमने इक्वालिटी लगा दी। अब यहाँ पे देखो, A स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए is greater than equal to 3 times of, this is A cube, B cube, C cube, power 1/3 है। क्या बचेगा? ABC? yes or no? ABC बनेगा। यस मैम। yes, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 3 गलत। यस क्लियर? मैम आपने चैट बॉक्स शायद चेक नहीं करा। मैम ABC में ना B वाले में अगर अंडर क्यूब रूट है तो वो भी सही होता है, लेकिन बस चैट बॉक्स नहीं किया मैंने चेक। क्या कह रहे हो? कुछ मैम नहीं। मैं आंसर कर चुका था डी। ओहो, कर चुका था मैम। कोई आगे बात नहीं, कोई बात नहीं। जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती तो दूसरी स्क्रीन खुली होती है ना, दैट्स व्हाई। ओके मैम। Sorry. So fourth option is the correct one. Is that clear to everyone? यस। चलो, now coming towards एक नोट कह रहा है कि जब भी रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस जो होती, जब हमें एक्सप्रेशन दे रखे होते हैं, कौन से वाले? रेसिप्रोकल सिस्टम वाले, अभी बताती हूँ कौन से होते हैं वो। तो उसमें रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम AMGM इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर बाय 1/+1/x², ठीक है, तो इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो नंबर है x², 1/x², तो AM क्या होता है? यही होता है ना? बाय 2। यस हाँ। मैम। GM की बात करूं तो क्या हो जाएगा? x² इंटू 1/x² रेज टू द पावर 1/2। क्या बना? 1। यस और नो? यस मैम।
तो बाय AMGM इनइक्वालिटी हमारे पास आता है AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस और नो एवरीबॉडी। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो यस जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 2 to infinity। इज दैट क्लियर? यस मैम। पहले हम जब हमने ये चीज देखी थी x² प्लस 1/x², हम क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ दिस, ऐसा ऐसा कुछ मेथड लगा के सोल्व कर रहे थे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाते थे। यस मैम। ठीक है, तो चलो एक मिनट भी, इससे रिलेटेड जेई में ये क्वेश्चन आया था। नाउ थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व इट जल्दी से। रेंज बता दो। नमन जोशी के नाम से कौन है भाई अपनी क्लास में? मैंने तो पहली बार देखा नाम। है क्या कोई? मैम ऐड कर लो, देख लेगा। आया तो है नहीं अभी तक कोई। मैंने अभी एडमिट नहीं किया ना, चला गया, चलो छोड़ो। आजकल वो कहाँ है, दिव्या? ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, गलत जवाब। दिव्या, वैष्णवी, वंशिका। बख्श। सोचो सोचो अच्छे से। मैम लग तो रहा है कुछ होगा। कुछ तो होगा, या तो पेपर होंगे। नहीं मैम कुछ तो हुआ भी है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले जीपी की अगर 3 टर्म्स लेनी मैम होती, मैम एस जो है ग्रेटर देन 3 आएगा। चलो चलो आते हैं उस पे आते हैं। एक बात बताओ, जीपी की अगर 3 टर्म्स लेनी होती है तो हम कौन सी सेलेक्ट करते हैं हमेशा? मैम हाँ, जीपी। मैम A/R और A/R। यस वेरी गुड। तो हमारी पहली चीज तो यही है कि 3 टर्म्स अपनी जीपी में है ना? तो हम ले लेते हैं, लेट A/R, A and AR be the 3 terms। Is that clear? बोलो भाई। हमें यस दे मैम। रखा है प्रोडक्ट कितना है, 27। कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा अपने पास, A³ इज इक्वल टू 27, A इज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? फर्स्ट स्टेप बोलो भाई। तो टर्म्स कौन सी आ गई अपनी, 3/R, 3 और 3R, यस और नो? R हमारा कॉमन रेशियो है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो हमें दे रखा है यहाँ पे कि जो सम है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, अच्छा S दे रखा है, S इज इक्वल टू 3/R प्लस 3 प्लस 3R, यस और नो? क्लियर है ये? तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या बन रहा है, 1/R प्लस 1 प्लस R। ठीक है, तो यहाँ से R प्लस 1/R की वैल्यू क्या हो गई, S/3 माइनस 1, यस और नो? कुछ कुछ आया समझ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैम 1 मिनट समझने दो। हाँ समझ लो। मैम एक बार रिपीट कर दो।
रिपीट कर दें? कहाँ से? आसान है मैम ये तो। सारे ही रिपीट कर दो। ठीक है 8 मैम। सत्व करेंगे, चलो उनको आ गया समझ, उन्होंने थम्स अप भेज दिया। देखो भाई, सबसे पहले 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ली हमने जीपी की, दैट इज ए बाय आर, ए एंड ए आर। हमें प्रोडक्ट दे रखा था, हमने प्रोडक्ट ले लिया 27, वहां से हमें ए की वैल्यू मिल गई, दैट इज 3। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ए की वैल्यू 3 आते ही हमने पुट कर दिया टर्म्स में, हमारी टर्म्स क्या आ गई? 3 बाय आर, 3 और 3 आर। ठीक है, अब हमारे को निकालना है सम। एस दे रखा है ना, तो मैंने तीनों का सम भी तो किया है, 3 को कॉमन निकाला, आर प्लस 1 बाय आर को एक साइड रखा, बाकी सारी चीजें ले आए राइट हैंड साइड पे। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब अपने पास देखो, अब हमें नहीं पता कि आर अपना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपने पास 2 केसेस बनेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अगर आर मेरा पॉजिटिव है और आर मेरा नेगेटिव है, ठीक है, अगर आर पॉजिटिव है तो एम इज ग्रेटर देन जीएम, यस और नो? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अपने पास क्या नंबर थे अभी? ये देखो, r प्लस 1 बाय आर अगर मैं लेके चल रही हूँ 2 नंबर लाइक दिस, ये क्या हो जाएगा? r प्लस 1 बाय आर, अभी अभी बता के आए हैं भाई, बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? r मल्टीप्लाई 1 बाय आर रेज टू द पावर 1 बाय 2, यस और नो? मैम 1 ही हो जाएगा ये तो। हाँ, तो अपने पास r प्लस 1 बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? यस मैम। अभी अभी हमने निकाली थी ये स्टार, स्टार निकाल लेते हैं इसको, बाय स्टार इसकी वैल्यू कितनी थी? s बाय 3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2। ये क्लियर है सबको? यस मैम। s बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, s is greater than equal to 9, s belongs to 9 to infinity. Is that clear? पहली चीज। यस मैम। यस अब मैम। सेकंड केस से बता दो, चलो सेकंड केस तुम सोल्व करो, फर्स्ट मैंने कर दिया। आर अगर नेगेटिव होगा, 2 नंबर की बात हो रही है, तो एएमजीएम में हम क्या लगाएंगे? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो सेम लगेगी ना, एम ग्रेटर देन जीएम। यस मैम, ग्रेटर देन लगती है इसमें तो। नेगेटिव नंबर के केस में अभी तो डिस्कस किया था भाई, नेगेटिव नंबर के केस में जीएम नेगेटिव लेते हैं ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? मैम उल्टी हो जाती है। क्लियर है? तो अपने पास अब क्या आएगा? मैं सीधा इस स्टेप से चल रही हूँ अब, ठीक है। r प्लस 1 बाय आर इज लेस देन इक्वल टू -2, माइनस साइन लग जाएगा ना यहाँ पे। इज दैट क्लियर? यस मैम। एक मिनट रुको, सारा ही दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे आएगा भाई r प्लस 1 बाय आर बाय 2 इज लेस देन माइनस ऑफ r इंटू 1 बाय आर रेज टू द पावर 1 बाय 2। क्लियर है? तो r प्लस 1 बाय आर इज लेस देन इक्वल टू -2। ये क्लियर स्टेप? यस मैम। ओके, नाउ अब इसकी वैल्यू क्या थी? s बाय 3 माइनस 1 यस इज मैम। लेस देन इक्वल टू -2। तो अपने पास s बाय 3 की वैल्यू क्या आ गई? -1 लेस देन इक्वल टू। क्लियर? यस। तो s इज लेस देन -3। तो या तो यहां से आएगा s की वैल्यू, या तो फर्स्ट केस या सेकंड। अब या वाली टर्म आ गई तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। यस मैम, डी ऑप्शन। देन ऑल मेरे को सच नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। all such s lie in s belongs to minus infinity to -3 union 9 to infinity. So correct option is option D. Is that clear? यस मैम।
डन? यस मैम। चलो, नाउ नेक्स्ट टाइप आती है टाइप नंबर 2, व्हेन वी फॉलो सम रेस्ट्रिक्शंस। हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखी होंगी, लाइक हमें कोई भी 3 नंबर दे दिए ए बी सी, या फिर 3 से ज्यादा 4 दे दिए, इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दी, कोई भी रेस्ट्रिक्शन, उसको अप्लाई करके पहले हम रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे इस पे, फिर हम क्या करेंगे, एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाएंगे। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर उसी से ही देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइक दिस कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस। अब एक बात बताओ, अपने पास नंबर क्या है? एक्स वाई और जेड। सॉरी मैम सबसे पहले वो पॉजिटिव है। सबसे पहले तो पॉजिटिव है, अच्छा जी। मैम एक्स वाई और जेड ही तो है। एक्स वाई जेड को लेके क्या हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? हमें कंडीशन किस पे दे रखी है? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई वाई मैम जेड, एक्स वाई एक नंबर है, वाई जेड एक नंबर है और जेड यस, एक्स एक दीज नंबर है। आर 3 नंबर्स। ओके मैम। अब हम क्या लगाएंगे, अब हमें चूज करने होते हैं ना कि एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाने के लिए। बाय एएमजीएम इनइक्वालिटी अगर तीनों ही नंबर अपने कहाँ गए भाई, पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यस और नो? यस मैम। तो अपने पास क्या आएगा एएमजीएम इनइक्वालिटी से, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 3 प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाय 3 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, यस और नो? रेज टू द पावर 1/3। यस मैम। मैम एक्स वाई जेड नंबर 2/3। तो हमें अभी अभी दे रखा था कि, एक मिनट भाई, ये देखो हमें दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर है? 12। 12। 12/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, यस और नो? यस मैम। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, या मैं इसको सीधा ऐसे लिख दूं, एक्स वाई जेड रेज टू द पावर 2/3 इज लेस देन इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो यहां से एक्स वाई जेड विल बी लेस देन इक्वल टू 4 की पावर 3/2, दोनों साइड 3/2 पावर ले ली, क्लियर? यस मैम। तो एक्स वाई जेड, ये 4 की पहले 3 पावर करेंगे तो क्या आएगा भाई, 64, यस मैम। 64। और स्क्वायर रूट करने पे 8। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड क्या है? 8। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। क्लियर है ये सबको? यस मैम। मैम Yes. एक बार बॉक्स वाला रिपीट कर दो। कौन सा बॉक्स वाला? ऊपर भी बॉक्स बना हुआ है क्वेश्चन में भी, वाला बुक रेड। मैम नीचे वाला। देखो एक्स वाई जेड की पावर 2/3 लेस देन इक्वल टू 4 आया था लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, हमने दोनों साइड 3/2 पावर ले ली, क्लियर? तो 4 की पावर 3/2 क्या होगी, पहले 4 का क्यूब करो 64, 64 का स्क्वायर रूट करोगे क्योंकि 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 8। ऐसे भी तो कर सकते हो, टू का स्क्वायर करके 2 बाहर निकाल देंगे, फिर 2 से 2 कट जाएगा और 2 का क्यूब करके 8 आ जाएगा। वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे क्लियर? बताया मैम? सॉरी, कुछ नहीं मैम। वो ये बोल रहे हैं, एक मिनट देख लो भाई, वो भी सही अरे आइडिया मैं दिया। 2 की पावर 2 3/2 ये कैंसिल आउट, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यही बोल रहे थे ना? हाँ हाँ मैम, हो जाएगा। हाँ, क्लियर है? चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड, यूजिंग मोर देन वन इनइक्वालिटी। अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी हमारे पास है, लाइक अगर हमें ये दे दिया कि P इज ग्रेटर देन Q, एक इनइक्वालिटी दे दी, कोई भी नंबर है जैसे PQR, ठीक है, और S मान लो, और R इज ग्रेटर देन S दे दिया, ठीक है,
तो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, P प्लस क्यू इज ग्रेटर, P प्लस आर लेफ्ट लेफ्ट वाले हम ऐड कर दें और Q प्लस एस कर दें, यस और नो? ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज, P इंटू आर इज ग्रेटर देन Q इंटू एस, लाइक अ जनरल केस बता रही हूँ अभी। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि इसको और इसको अलग से मल्टीप्लाई या सम कर दिया या माइनस कर दिया लाइक दिस, तो इसको और इसको, यस और नो? रिक्वायरमेंट अपॉन क्वेश्चन, कि कैसा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बाय एन एग्जाम्पल, आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ देखो, हमें दे रखा है कि ए बी सी तीन पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड वी हैव टू प्रूव लाइक दिस। क्लियर? अब एक बात बताओ, हमारे को नंबर कौन से लेने हैं अब इस कंडीशन में? बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस बी। ए बी सी, यस और नो? मैम इस बार तो आपने ये ले लिया गलत है। क्योंकि प्लस नहीं है बीच में, अभी वही बता रही हूँ। देखो, b प्लस सी बाय 2 करेंगे, यहाँ पे ना a आएगा, एक मिनट रुको, ये प्रिंटिंग एरर है भाई, ये a आएगा यहाँ पे। b प्लस सी बाय 2 करेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, am gm इनइक्वालिटी से। मैम अंडर रूट बी सी। यस, तो अपने पास दूसरा अगर हम कंडीशन ले रहे हैं लाइक c प्लस ए बाय 2, तो ये किससे बड़ा है? अंडर रूट ए सी। थर्ड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड, मतलब पहली इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी, तीसरी इनइक्वालिटी, लाइक a प्लस बी बाय 2 कर रहे हैं, तो ये किससे बड़ा है? अंडर रूट ए बी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई। यस मैम। मैम नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, b प्लस सी बाय 2, फिर c प्लस ए बाय 2 प्लस a प्लस बी बाय 2। क्लियर? राइट हैंड साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट ऑफ बी सी, रूट ऑफ ए सी, रूट ऑफ ए बी, यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? मैम तो अपने पास क्या आएगा, b प्लस सी बाय 2, c प्लस ए बाय 2, and here we will get a plus b by 2, and it will be greater than and equal to under root a square plus b square into b square into c square। अल्टीमेट क्या आएगा, abc, yes और no? ए बी सी है। और लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने पास ये चल ही रहा था लाइक दिस, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी इंटू आ गया। सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। इज दैट क्लियर? यस मैम। और हमें नंबर खैर दे भी रखे थे यहीं पर। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे आपको, करोगे ट्राई? यस मैम करेंगे ट्राई। करो, मैंने हटा दिया वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पार्ट, सो दैट आप ट्राई करो। ओके मैम। चलो, मैम एक बार लास्ट, जस्ट अ मिनट। यहाँ लिखना है क्या, हेंस प्रूव्ड? नहीं मैम। पेपर में लिख के आते हो क्या, प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं? एक नंबर होता है हेंस प्रूव्ड लिखने का, हाँ। जेई में ना रफ शीट में भी लिखा ना हेंस प्रूव्ड, आगे तुम देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। हमने कर दिया रफ शीट पे, रफ शीट भी लेते होते हैं ना वहां पे। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करो। अरे भाई लेफ्ट आउट क्यों हो रहे हो? मैम वैसे ही कम बच्चे हैं इतने सारे। हम्म
कोई बात नहीं। एक भी होता तो भी क्लास तो लगती है। मैम एक तो आप ही रहते हो। आपके अदर पास देन मी। चलो जल्दी से बताओ क्या आ रही है वैल्यू। मैम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा ये? अब देख लो 3 नंबर कौन से सिलेक्ट करने हैं। जब ऐड वाली चीज होती है ना तो नंबर आपको उसी हिसाब से लेने पड़ते हैं, समझ रहे हो। वहां पे बी प्लस सी था, ए प्लस बी था, तो ए बी सी ले लिए मैंने सीधे सीधे। यहाँ पे क्या है, मैम मिल गया 3 3। हिंट। ओके मैम, ट्राई। करो करो। मैम 27 ए प्लस बी ए बी सी की पावर 2/3। जस्ट अ मिनट। नहीं, गलत जवाब है। देखो भाई, हमें दे रखा है। अब देखो यहाँ पे पहले ये देखो, जहां पे ऐड वाली चीज आती है ना, नंबर हमें उसी हिसाब से सेलेक्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम इसको ऐसे ले लें, ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए। क्लियर। अपने 3 नंबर हैं अब ये वाले। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि ओके मैम। ऑब्वियस है, हमने ए एम निकालना है तो हम ऐड तो करना ही पड़ेगा ना ए एम जी एम इनइक्वालिटी लेने के लिए। बाय ए एम जी एम इनइक्वालिटी हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? मैम इन सबको इनटू करके पावर 1/3। 1/3। वेरी गुड। तो अपने पास आएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ऑफ ए बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 3 बार है ना, ए स्क्वायर ए यस बी मैम। सी आ जाएगा सीधा सीधा। यस और नो? या मैं चलो ये वाला स्टेप भी लिख देते हैं एक बार। ये क्लियर सबको? यस मैम। तो अपने पास ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ए बी सी। पहली चीज, फर्स्ट कंडीशन। ये क्लियर? अब क्या करेंगे, सेकंड वाले पे आएंगे। सब आएगा अब ना हमें मैम? नंबर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं? मैम 3 टाइम्स आएगा ना? हाँ सॉरी, 3 टाइम्स। सॉरी भाई, प्रिंटिंग एरर, मैं बोल सकती हूँ। ओके, अब हमें नंबर कौन से सिलेक्ट करने हैं भाई, अकॉर्डिंग टू दिस? ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके मैम। फिर से हम क्या लगा देंगे, ए एम जी एम इनइक्वालिटी। यस मैम। लगाओ फिर, बताओ। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर की पावर सीधा 1/3। लिखूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब है क्या? हाँ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब रेज टू द पावर 1/3। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। तो अपने पास ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। इज दैट क्लियर? यस मैम। दिस इज द कंडीशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दोनों का प्रोडक्ट यस मैम। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। लाइक यही थी ना, बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, एंड यहाँ पे था ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर
is greater than equal to 3 times of ABC into 3 times of ABC, which is equal to 9 times of A square, B square, C square. Is that clear to everyone? यस मैम। मैम मैंने A+A B C ले लिए थे नंबर। अच्छा जी, तो अगर आपको एडिशन में ऐसे दे रखे है ना, तभी मैंने ये हाइड ही किया था ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लगे, तो हमें नंबर भी उसी हिसाब से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में अपने पास ये था, समझ रहे हो, अलग अलग। इस हाँ मैम, क्वेश्चन में हमारे पास ये पेयर में थे, लाइक दिस। समझ गया। क्लियर? यस मैम। चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स टाइप 4। मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखा एक दीजिए। मिनट, क्या कह रहे हो? लास्ट स्लाइड? यस मैम। मैम इससे भी लास्ट। इससे भी लास्ट? इससे लास्ट कौन सी है भाई? मैम बस यही। अच्छा अच्छा। मैम हो गया। थैंक यू मैम। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, जब हमें नंबर्स दे रखे हों ए पी में और जीपी में, लाइक फर्स्ट अगर हमें दे रखा है भाई ए बी सी हमारे एपी में है नंबर, ठीक है, तो हम ए एम कैसे निकालते हैं भाई, बताना। A+B+C/3। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए एम ऑफ ए और सी निकालू, दैट इज A+C/2, ये किसके बराबर आएगा? बी के बराबर ना, एपी में है यस मैम। ना। यस। अगर मैं जीएम की बात करूं ऑफ ए सी, किसके बराबर आएगी ये? दैट इज ए सी की पावर 1/2। यस और नो? 1/2 B स्क्वायर होता यस विच है। इज बी। क्यों? क्योंकि जब, अच्छा वो जीपी वाली बात आ गई ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो हम एएम के केस में फिर डायरेक्ट हम ये चीज यूज कर सकते हैं अगर नंबर एपी में दे रखे हैं हमें तो। सेकंड, अगर नंबर हमें दे रखे हैं जीपी में, तो हम जीएम में क्या यूज कर सकते हैं? अगर मैं ए सी का जीएम ले रही हूँ, दैट इज ए सी की पावर 1/2 विच इज बी। यस और नो? यस मैम। तो हम ये वाली Yes, ma'am. कंडीशन यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, if I am having this question like A, B, C, D are 4 distinct positive quantities हैं जो कि किसमें है? AP में, ठीक है। अगर अब ये AP में है तो हमें ये प्रूव करना है BC is greater than AD। तो यहाँ पे like this, हम ट्राई करें। हाँ हाँ करो, टेक अ मिनट एंड ट्राई इट कि क्या कंडीशन लगेगी। मैम लेकिन आपने एक बार शायद पढ़ाया था कि दोनों इक्वल होते हैं। कौन से दोनों? ये BC इंटू मैम ये AD जैसे इक्वल होता है ये। मैम लास्ट और फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट क्या? जैसे लास्ट और फर्स्ट का सम और वो क्या सेकंड और सेकंड लास्ट का सम। सम की बात हो रही थी ना, यहाँ तो प्रोडक्ट की बात हो रही है। मैम प्रोडक्ट में नहीं होता ऐसा। ये था ना, मतलब एक मिनट रुको, ऐसे था ना, ए प्लस डी, A+2D, और A+3D, यही था। और जब हम फर्स्ट और लास्ट का सम करेंगे तो Yes, 2A ma'am. प्लस 3D आएगा, और इसका करेंगे सम तो भी क्या आएगा? 2A+3D। बट अगर तुम इसको इसको प्रोडक्ट कर रहे हो तो दैट इज A² प्लस 3AD। इन दोनों को कर रहे हो तो A², तो यहां से आएगा जी अपने पास 3AD प्लस 2D² फालतू। ओके मैम। क्लियर? हाँ करके देख लिया करो, जो भी माइंड में होती है ना, यस देख। मैम, हाँ ऐसे करा। ये यस मैम बोलने वाला कौन है? गांधी। मैंने हाँ, क्या कह रहे हो आप? अब बोलो, ऐसे ही करा है, कैसे किया है? जैसे A+AD करके लेट करके। A+AD करके इसको? हाँ मैम। क्यों? हम AMGM क्यों कर रहे हैं फिर? हाँ उससे भी हो जाएगा। हाँ, मैम यही तो मेन पॉइंट, हम कर ही क्यों रहे हैं इससे जब उससे हो सकता है तो। पहले से ही ग्रेटर देन है तो प्रूव ही क्यों करना।
और मैम जब एग्जामिनर को पता है तो फिर हमसे क्यों पूछना? भाई पेपर में छोड़ के आ जाइए वो। एग्जामिनर को जेई का पेपर जो बनाता है ना, उसको ये भी पता है कि हाउ टू सोल्व द जेई का पेपर, तो फिर तुमसे क्यों लेना, फिर तुम्हें क्यों भेजना आईआईटी में? एग्जामिनर बैठा है अपना आराम से एसी में बना रहा है, पैसे ले रहा है, सैलरी ले रहा है। मैम बोर्ड के एग्जाम में कोई साइन छोड़ के आएगा, प्रूव हो कोई भी हो। हाँ, वो उस टाइम तो हम कैसे ना कैसे कर ही देंगे, हैंड्स प्रूफ तो लिख के आएंगे ही आएंगे, वो तो मुझे पता है। मैम वहीं पे ही लिख देंगे, मत सर खुद कर मैम लो, एक बेहतर है शुरुआत तो। में बस लिखना है सॉल्यूशन, लास्ट में लिखना है हैंड्स प्रूफ, बीच में कुछ भी हो। कितनी बड़ी गलत फहमी में है ये लोग। मैम फिर नंबर नहीं मिलेंगे इसके? मेरे जैसा एग्जामिनर तो ना दे। तो मैम काश हमें आपके जैसा एग्जामिनर मिले ही ना। मुझसे भी स्ट्रिक्ट मिल जाए, क्या पता। नहीं मैम ये गलत नहीं है। मैम ऐसा कोई नहीं देगा। चलो देखो, एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर करते हैं बात जो भी करनी है तुम्हें। एक सेकंड में हमें दे रखा है ए बी सी डी आर इन एपी। तो अभी अभी करके आए थे हम, अगर मैं ए एम ऑफ ए और सी की बात करूं तो क्या आएगा? a+c/2। ए प्लस सी बाय टू, विच इज बी, यस और नो? यस मैम। क्लियर? यस मैम। और अगर ए एम ऑफ बी और डी की बात करूं तो क्या आएगा? b+d+b+d/2 इज इक्वल टू c। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है जी। अभी हमने ए एम और जी एम इनइक्वालिटी पढ़ी है बाय ए एम जी एम। अरे यार, मेरा अब लिखने का भी वो है। ए एम जी एम इनइक्वालिटी, हमारा क्या रिजल्ट आएगा भाई? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ना, तो Yes, यहां से ए प्लस सी बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट? रूट ऑफ ए सी, यस और नो? क्लियर? यस मैम। तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? ए सी। और हमें क्या दे रखा है? पहली चीज ये डिस्टिंक्ट दे रखे हैं, तो इक्वालिटी नहीं आएगी। क्लियर टू एवरीवन? डिस्टिंक्ट। यस मैम, इक्वलिटी नहीं आएगी। हाँ, ये आई अपनी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करूं तो b प्लस डी बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट? रूट बी डी, यस और नो? यस मैम। और तो ये यहां c से c की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ बी डी। इज दैट क्लियर? तो हम चले जाते हैं किस पे? टाइप ऑफ, वो कौन सा था? टू था ना, जिसमें एक से ज्यादा इनइक्वालिटी दे रखी होती है, या थ्री टाइप का था वो? तो बाय वन एंड टू हम लिख सकते हैं बी सी इज ग्रेटर देन रूट ऑफ ए सी मल्टीप्लाई रूट ऑफ बी डी, यस और नो एवरीबडी? यस मैम। तो हमारे पास यहां से आ जाता है बी सी इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए बी सी डी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी विल गेट दिस। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। बस बी सी से एक ये कैंसिल आउट। समझ गए? हो गया मैम, हो गया। अब तो होना ही था। मैम इतना दिमाग नहीं लगा पाते हम बच्चे। लाइक दिस, तो अपने पास आ गया हेड्स प्रूफ्ड। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, तो यहां तक हमने चार टाइप पढ़ लिया है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको घर से करना है, जीपी के टर्म्स पे है, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलना, ठीक है? इसके अलावा आपका वो असाइनमेंट है, हमें असाइनमेंट डिस्कशन भी रखना है, वो असाइनमेंट अपना सोल्व कर लेना। मैम एक उसमें बार शायद लास्ट क्लास दिखा, मैम लास्ट स्लाइड दिखा देना। 1 मिनट, 9 या 10 क्वेश्चन है, वो लो सब सोल्व कर लेना। उसके अलावा आपका मेजर टेस्ट है संडे को, तो उसका कल रिवीजन लेक्चर रखेंगे हम। मंडे से फिर देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके पेपर के हिसाब से यूज पहले पढ़ लेंगे, ठीक है? मैम इससे नेक्स्ट वाली। स्क्रीनशॉट। चलो गाइस, बाय बाय। बाय मैम।